बट आवर नेबर रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान. ये किस चीज़ पे ब्रीड कर रहा है. क्योंकि मैंने अपना ना बैठ के पूरा मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग एज एन एनालिसिस मैंने बैठ के देखा यार कि मैं इसका एज एन एनालिस्ट कि मैं इसका एनालिसिस करता हूँ. इधर इट इज़ जियोपॉलिटिकल मनी दैट इज़ गोइंग कि वहाँ से कुछ ट्रेड चल सकता है. उनकी लैंड ऐसी है कि चाइना इंटरेस्टेड है उनके अंदर. यस, नंबर वन. बट वाई आर दे ब्रीडिंग टेररिस्ट? उससे क्या मिल रहा है इनको? दे वॉन्ट लैंड, दे हैव लैंड, दे वॉन्ट कश्मीर. अगर वो कश्मीर भी ले लेते हैं हाइपोथेटिकली, what will they get? क्योंकि वहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेज है दे आर अलाइड विद द टेररिस्ट ग्रुप्स. दे आर 100% अलाइड. दो टेररिस्ट ग्रुप्स आर नॉट अलाइड विद आर्म फोर्सेज. एक 2014 में केस हुआ था जब उन्होंने 146 बच्चे मार दिए थे. आर्मी के स्कूल के बच्चे थे वो, और सारे आर्मी ऑफिशियल्स के बच्चे थे. आई थिंक इट हैपेंड पेशावर ना. हाँ, पेशावर में हुआ था. 146 किड्स. हमारे यहाँ पे भी हाई अलर्ट हो गया था. आई रिमेंबर इन दिल्ली स्कूल्स के बाहर प्रॉपर हाई अलर्ट चल रहा है. तो तुम्हारे बच्चों को जो मार रहा है, तुम उनके साथ एलाय हो कैसे सकते हो? और ये किस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान ब्रीड कर रहा है? इज इट मनी? IMF से फंड आता है 14 करोड़ रुपए तुमने अभी उसको दे दिए हाफिज को. आई सीरियसली डू नॉट नो व्हाट. तुम मतलब एक सैनिटी होती है ना, मिल क्या रहा है मुझे इससे? जेन्युइनली मुझे क्या मिल रहा है? मतलब सी द पीपल हु आर इन पावर देयर, सी अंडरस्टैंड वी हैव टू गो बैक हिस्ट्री व्हाट हैपेंड. ठीक है. और जिन्ना जी ने कहा कि भैया आई नीड अ डिफरेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड डिफरेंट कंट्री, सॉरी स्टेट कंट्री, तो उनको वो दे दिया. अब नाउ सी all these countries, you know, which is based on a particular religion or on a particular only on a particular religion, they have these issues with respect to why? Because देखो हम secular है. When we talk about India being a secular, we all live in harmony. All the religions here are living in harmony. कोई मतलब आप minority बोल सकते हो, but ऐसा कुछ है नहीं. Everybody is living nicely. Everybody has equal opportunities. Everybody has equal rights, and everybody is living happily. Now, when you are a country, you know, which is based on a religion. ठीक है, because now you call yourself an Islamist country, for example, or any other country, but here because you know they are an Islamist country, so I will say Islamist country. So you have very few things with respect to, you know, as your national agenda. एंड आपका नेशनल एजेंडा आज के दिन में, क्योंकि उस टाइम पे आपको कश्मीर चाहिए था 47-48 में, है ना, एंड उस टाइम पे आपने वो ट्राइबल वॉरियर्स बना के भेज दिए थे अफगान से उठा के, बट वो टेक्निकली, बट इट वाज एडेड बाय यू ओनली, इट वाज एडेड बाय पाकिस्तान ओनली, राइट? सो your entire national agenda is based on the fact that we are an Islamist country. Kashmir has majority Muslims. We should have got Kashmir. We did not get Kashmir. और एक वो पागलपन, एक जुनून, एक मतलब हद पार जुनून एक उनके पास है, और वही उनका एक नेशनल एजेंडा है कि हमको कश्मीर चाहिए. नाउ यू टॉक अबाउट लश्कर तैयबा, यू टॉक अबाउट जैश ए मोहम्मद, यू टॉक अबाउट हिजबुल मुजाहिदीन, ऑल थ्री ऑफ देम, देयर इंटायर एजेंडा अगर आप उनका पढ़ लो इज टू liberate Kashmir. Liberate, that right. is the word they use, है ना? They say India administered Kashmir. To liberate Azad India administered Kashmir. उनका बस वही एक नेशनल एजेंडा है, एंड वो उनके अंदर इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना कि एक वो कहते हैं ना कि देश को आगे बढ़ाना है, एक नेशनल प्रोग्रेस छोड़ना है, नहीं, वो उनके अंदर है ही नहीं. नाउ स्टार्ट विद लश्कर तैयबा विच स्टार्टेड इन 80s, है ना? उन्होंने स्टार्ट किया उसको अगेन विद द आइडिया ऑफ कश्मीर. और 1980s में लश्कर तैयबा से पहले उन्होंने जो तहरीक तालिबान वाला जो उन्होंने काम किया था, इन विच दे यू नो फोर्सिंग ऑल दीज मिलिटेंट्स इनसाइड अफगानिस्तान टू डू, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस बार बता दिया दैट वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क सिंस 2 decades, 33 decades, 30 years, है ना, फॉर US, और रुका नहीं, और फिर बोलता है UK एंड यूरोप ऑल्सो. सो यू नो, सो दे डिड दैट. इट वॉज अ नोन ट्रूथ, इट वॉज जस्ट नॉट स्पोकन अबाउट. सो इट इज़ अ नोन ट्रूथ. तो आपने वहाँ से वो शुरू किया कि तहरीक तालिबान वाला शुरू किया, आपने अपने मिलिटेंट्स वहाँ भेजने शुरू कर दिए, फिर उसी का एक ऑफ शूट आपका बन गया अपना लश्कर तैयबा, उसी का ऑफ शूट आपका बन गया कि अच्छा ठीक है, ये दूसरे जिहादिज़म वाले, दियोबंदी ने अपना बना लिया, इन्होंने अपना बना लिया, सब ने अपने अपने, मतलब जो आपके सेक्ट्स है उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने वो बना दिए टेररिस्ट ग्रुप्स, बट देन ऑल ऑफ देम हैव द सेम एजेंडा. And because they control the money, because they control the power, and they control military power bolo basically, because they only control, the terrorist group control the ISI controls the army controls the government. मतलब यहाँ उल्टी गंगा बहती है.
सो देयरफॉर उनका नेशनल एजेंडा सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमको कश्मीर चाहिए. And because of that, now because of the terrorist group being there, it is a breeding ground. It is like a zoo. वहाँ पे ब्रीड हो रहे हैं सारे के सारे. So now what happens is किसी को भी, जैसे उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर, anybody who has to get the dirty work done gives them more money, gives them more funding. They breed more, then they spread it more, and that is why Lashkar-e-Taiba goes up till Afghanistan also, and that is why Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed have carried out strikes not only in India but across the world. आज की डेट में आपका तालिबान और जो ISIS है, what it is all offshoots of this. It is all born out of here. It is Pakistan only who has, because of whom that Taliban actually got born. The idea was to actually create chaos in Afghanistan to push away Russia, which was America's intention. Right. But then उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ. It was like uncontrollable. जैसे वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, एक बार वो अनकंट्रोलेबल हो गया तो फटता ही चला जाएगा. इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन चाहे कोई तो हो सकता है, बट द पॉइंट इज, डज द वर्ल्ड पावर्स इवन नीड अ सोल्यूशन? हाँ, मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि नो वन नीड्स अ सोल्यूशन ऑफ दिस. नो, इंडिया कैन फाइट फॉर अ सोल्यूशन बट एट अ वेरी लार्ज कॉस्ट. सी, इंडिया कैन फाइट. हम अपना फाइट करेंगे ना, हम अपनी फाइट करेंगे. हमारी फाइट पाकिस्तान से है ही नहीं. हमारी फाइट उस टेरर कैंप से. हमारी फाइट है कि भाई वाई आर यू द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म. सो द ओनली सोल्यूशन, इफ यू कैन आस्क मी, इज यू डीमिलिटराइज पाकिस्तान. कैन वी डू दैट? आप पाकिस्तान को डीमिलिटराइज कर लो. क्या हम कर सकते हैं? आप सारे टेरर कैंप्स उड़ा दीजिए. देयर आर अबाउट 40 नोन टेरर कैंप्स ऑन पेपर. अननोन तो पता नहीं कितने हैं. हमने सिर्फ 9 उड़ाए हैं. क्या हम उड़ा सकते हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से? Can we do that? Because your terror camps start from your Khyber Pakhtunkhwa से लेके आपका बलूचिस्तान तक जाता है. So can we do it? First question. As a country, ourselves only. And if we do it, will there be no retaliation? दूसरी बात. तीसरी बात, do the world powers want? Does China want? Does US want? No, that's what I'm saying. उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना इससे. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. उनको प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम आपको हो रही है. आपको प्रॉब्लम हुई है. बट द स्नेक जो आपने सांप पाला है वो आप ही को काटने वापस आया है. एंड इट हैज कम. उसने काटा भी है. ओसामा ने काटा था उनको. हाँ, यूएस में हुआ है. यूएस में हुआ है. यूरोप में इतने टेरर अटैक्स हो चुके हैं. आपका यूके का जो ट्यूब बॉम्बिंग है वो क्या था? दे आर ऑल दीज ओनली. दिस जस्ट दैट दे आर जस्ट विद डिफरेंट, दे आर द सेम पीपल विद डिफरेंट फेसेस एंड डिफरेंट नेम्स. बट उनका इंटायर अब इनके जो ऑफशूट्स बन गए, जैसे आपके तालिबान हो गया, आपका ISIS हो गया. नाउ देयर एंटायर थिंग इज टू क्रिएट अ इस्लामिक कैलिफेट एवरीवेयर. सो आप ये बताइए कि आप उसको कैसे स्टॉप करेंगे? अब उसको स्टॉप करने के लिए देयर हैज टू बी एन एब्सोल्यूट विल एंड एन एब्सोल्यूट प्रॉपर path or an agenda laid down by the superpowers together, because India can only do it. चलो मान लो हमने वो 40 टेरर कैंप भी हटा दिए जो पेपर पे है, 40, 50, 100 भी मान लीजिए. उसके बाद क्या? We have Afghanistan there sitting there. We have the ISIS sitting there. Even though चलो Syria is now considering itself to come and be happy, but we don't know. Though ISIS has come into a decline from 2020 and 21, but then are we really sure that it is not going to happen? Because Taliban was defeated by US in 2001, 2002. There was, good about almost 20 years of peace and whatever kind. But then there was a future. एक future लग रहा था कि ठीक हो जाएगा 2001 से 21 के बीच में. और 21 में वापस तालिबान वापस आ गया. And Afghanistan is back. जैसा है जो है हो गया. ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ के लोग खुश है, उसमें मैं वो भी मानती हूँ. बट देन तालिबान आज के डेट में अफगानिस्तान इज नॉट रिकग्नाइजिंग. अफगानिस्तान का जो वो गवर्नमेंट है उसको नहीं रिकग्नाइज करती है वर्ल्ड. कोई नहीं रिकग्नाइज करता है. द ओनली पीपल हु हैव टॉक्स विद इज पाकिस्तान, चाइना एंड आई थिंक कतर. दैट्स इट. तो उस गवर्नमेंट को तो रिकग्नाइज ही नहीं करती है वो, लेकिन एक्शन भी नहीं लेगी. तो हम इंडिया अगर कुछ कर भी ले, उसके आगे क्या? तो हमें ऐसे ही ब्रीड करना पड़ेगा, हमें भी ऐसे जीना पड़ेगा. अब ये सवाल तो मतलब
सोचने वाला है, और मैं- हम जी मैं- भी और हम मैं जी भी रहे बहुत- हैं, हाँ, ऐसा नहीं मैं- हम जी नहीं रहे हैं, हम 47 से ऐसे ही जी रहे हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं चाहता कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन ना ये चीज़ पे जाए, मैं भी नहीं चाहती। कोई भी नहीं चाहेगा। मैं चाहता हूँ And- शांति रहे नहीं, कि and- तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर नहीं, रहे एंड हैं। दैट इज द रीजन। अगर आप देखोगे, दो लोग बोलते हैं कि यार पाकिस्तान कुछ करता है फिर इंडिया कुछ करता है, पाकिस्तान कुछ करता है। मैंने कहा अब कुछ कर तो रहे हैं आजकल हम, पहले तो वो भी नहीं करते थे। जब 26/11 अटैक हुआ तब हम इंटरनेशनल मीडिएशन, हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय लोग आएंगे हमें बताएंगे कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि योर लॉजिक वाज कि ओ इंटरनेशनल पीपल हैव डाइड, सो लेट इंटरनेशनल पीपल कम एंड मीडिएट। व्हाई? आपके ज़मीन पे हुआ है ना, आपके घर पे मारा है ना, तो आप क्यों किसी और को बाहर लेके आ रहे हो? अब क्या है, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग बोलेंगे कि 2016 2019 क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका वो कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? हमें पता है ना एविडेंस 19 में हुआ। 19 का तो आपको पता ही है कि कैसे हुआ है, जो हमने बालाकोट वाला किया। हमारा तो मतलब तो ऑफिसर ऑल्सो वहाँ पे चला गया था, ऑफिसर भी कैप्चर हो गया था। सो यू नो वी हैव डन इट। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार वो कुछ करते हैं फिर हम कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं हम, बट हम कर तो रहे हैं हम। एंड एवरी टाइम इट हैज़ बीन डिफरेंट। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर हमने उनको हवा में घुस के मारा, और इस बार तो उनको जब मारा हमने, एंड दैट टाइम वी ओनली टारगेटेड बालाकोट। दिस टाइम फर्स्ट टाइम हमने 9 टेरर कैंप एक साथ, और ऐसा नहीं कि LOC वाले, नो नो नो, सिर्फ 5 POK में थे, 4 अंदर थे उनके, लाइक हार्टलैंड में। 23 minutes we came back. बिल्कुल दिल केम बैक कि हम गए नहीं ना, ड्रोन, अच्छा हमने प्रिसाइजन किया था, यस। वी डिड नॉट क्रॉस द LOC, वी मेंटेन्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी विल नॉट क्रॉस LOC.